गुड मॉर्निंग। वेलकम टू निकफ्लिक्स पॉडकास्ट। मैं इसका नाम चेंज करा है, निकफ्लिक्स पॉडकास्ट करा है, क्योंकि इसको मैं पॉडकास्ट का दर्जा ज़्यादा देना चाहूँगा रैदर दैन ब्लॉग्स, क्योंकि ज़्यादातर मैं बोलता हूँ, टॉपिक्स पे बोलता हूँ। तो कल 26 जनवरी थी, टीवी देख रहा था, तो परेड में चीफ गेस्ट और ये सब बातें हो रही थी, वेलकमिंग द चीफ गेस्ट। मैंने देखा कितना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं इन चीज़ों के, और एक इन जनरल एक दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन को ये दिखाता है, हम किसको होस्ट कर रहे हैं, कैसे होस्ट कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं, वो हमारे रिलेशंस पे भी डिपेंड करते हैं। तो बात आई हॉस्पिटैलिटी की। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी। अंग्रेज़ लोग आते थे और यही चीज़ एंजॉय करने आते थे हमारी कंट्री में। हॉस्पिटैलिटी जो हमारी जो कंट्री की थी वो बहुत अच्छी मानी जाती थी। कॉन्सेप्ट आपको अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट तो पता ही है। कुछ और बातें भी करेंगे। हम जो गेस्ट थे उनको भगवान की तरह ट्रीट करते थे, है ना। तो अब ये सिनारियो चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था कि पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते थे और बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे। जैसे मेरे ताए की या चाचे की पूरी फैमिली एक साथ रह रही है, तो अगर मैं अपने चाचा या ताए के घर जा रहा हूँ तो मैं पूरी फैमिली से मिलके आ रहा हूँ और एक कंप्लीट विजिट होती थी वो। आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स हो गए हैं और वो बहुत कम लोग एक जगह पे रहते हैं और उनसे मिलने जाया भी जा सकता है, बट वो वाली फीलिंग नहीं आती कि मैं सबसे मिल लिया, उस आर्म ऑफ माय फैमिली से उन सबसे मिल लिया, वो वाली फीलिंग नहीं आती है। तो दूसरी बात यह हुई है, वेल्थ इफेक्ट हुआ है हमारी कंट्री में। बहुत सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स खुल गए और अब अगर कोई मेरा दोस्त कोई बाहर से आता है तो वो अपने आप ही वो किसी होटल में ठहरता है और हम किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जनरली तो ऐसा ही होता है, घर पे मिलाना कम हो गया है। पहले से कंपेयर करिए तो पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम में कितने ऑफन हमारे गेस्ट आया करते थे। वो जिस टाउन से आ रहे होते थे वहाँ से चीज़ें लाया करते थे, वहाँ की जो स्पेशल होती थी, स्पेशल मिठाई होती थी। एक हमारे पास चांस होता था कि यार ये चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है, हमारे लिए वो ये लेके आएगा। आगरा का पेठा आता था, है ना। तो अब क्या हुआ है, एक तो हर चीज़ आपके ये अर्बन सेटअप में, आपके टाउन में हर चीज़ अवेलेबल है। चाहे वो छोटा शहर भी है ना, तो आपको हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी बात ये हुई है कि वेल्थ इफेक्ट हुआ है और होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स इतने सारे खुल गए हैं कि लोग एक दूसरे के घर ना आते हैं ना रुकते हैं, तो ये चीज़ कम हो गई। पहले तो ये तक होता था कि अगर कोई किसी के घर जा रहा है तो रिश्ते भी लेके जाया करते थे। जॉइंट फैमिली सिस्टम में गेस्ट दूर का मामा या चाचा आया करता था और रिश्ते लेके आया करता था। गांव में तो अभी भी ये हो रहा है, और बट अब ये सब कम हो गया है बिकॉज सोशल मीडिया एंड डिजिटाइजेशन हो गई है। तो ये सब चीज़ें तो वेबसाइट पे हो जाता है, शादी.com पे हो जाता है, रिश्ते मिल जाते हैं, है ना। तो इससे हुआ क्या है कि हमारे जो रिश्ते ख़राब नहीं बोलूँगा, रिश्ते ख़राब नहीं हुए हैं, पर रिश्ते लेस कलरफुल हो गए। दे हैव गॉन इनटू अ ग्रे टेरिटरी। अब लोगों को यही नहीं समझ आता यार मैं उसके घर जाऊं या ना जाऊं। लोगों के मन में ये ख्याल आता है मैं उनके घर जाऊंगा तो ऐसा ना हो यार उसको मैं बोझ लगूं या फिर मैं उसका काम बढ़ा दूं। ये सब हमारे खुद के मन में भी फीलिंग आती है। और कई बार तो हमारे घर अगर लोग आ रहे होते हैं तो पहली हमारी टेंडेंसी ये रहती है, यार आदत ही नहीं बची है काम करने की, कि यार काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो ये होता था, पकवान बनते थे, लोग अपना कुकिंग करते थे, तो बहुत ही अंदर इमोशंस जाते थे उस मील के। अब क्या है कि बाहर से जोमेटो से ऑर्डर हो जाता है ना। तो हॉस्पिटैलिटी पे मैंने सोचा कि कहाँ अतिथि देवो भव तो सभी को पता था, पर मैंने और सर्च करा तो मेरे को वो मिला कि थिरुकुरल जो एक सदर्न टेक्स्ट है उसमें भी हॉस्पिटैलिटी के बारे में बहुत बताया गया। हमारे पुरानिक हॉस्पिटैलिटी होनी कैसे चाहिए, किस भाव से होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। तो मैं वो सब बताऊंगा ताकि इफ़ पॉसिबल हम उस चीज़ को रिवाइव कर सकें। सी उसका फ़ायदा भी होता है। और लेट्स सी वो टेक्स्ट क्या कहता है। पहले हम डायरेक्टली उस टेक्स्ट पे जाते हैं। तो वो टेक्स्ट कहता है कि द पर्पस ऑफ नर्चरिंग वेल्थ एंड लीडिंग अ फैमिली लाइफ इज़ टू बी एबल टू बी हॉस्पिटेबल टू अ गेस्ट। तो वो कहता है द पर्पस ऑफ योर वेल्थ, सी ही इज़ नॉट सेइंग मनी, ही इज सेइंग वेल्थ। वेल्दी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अ रिच पर्सन। रिच पर्सन कैन एक्ट वेरी पुअरली। वेल्दी पर्सन खुले दिल वाला बंदा होता है। उसके घर में अगर कोई जाता है, अगर उसके पास इतने पैसे नहीं भी होते तो फिर भी बहुत वेलकम फील करता है उसके घर में गेस्ट। सो बीइंग वेल्दी और लीडिंग अ फैमिली लाइफ का एक वन ऑफ द मेन रीज़न है कि आप गेस्ट को होस्ट कर सकें। फिर थिरुकुरल कहता है कि इवन इफ यू हैव नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी
इट इज़ नॉट अप्रिशिएबल टू डाइन अलोन एंड कीपिंग गेस्ट आउट। यानी वो शेयरिंग पे बात करते हैं, हमारे पास जो है हम शेयर करें अपनी पूरी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, वो चीज़ शेयर करें। जब आप एक चीज़ शेयर करते हैं आपके अंदर एक इफ़ेक्ट आता है, अब उस चीज़ को ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। कुछ भी आपके घर में हो, आप पिज़्ज़ा मंगवाइए। पिज़्ज़ा क्यों सक्सेसफुल हुआ? बिकॉज पिज़्ज़ा पीसेस में आता है, पिज़्ज़ा खाने में बहुत मज़ा आता है, सब लोग एक एक पीस उठा लेते हैं, तो शेयरिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, आपके लाइफ में जॉय को बढ़ा देती है शेयरिंग। देन थिरुकुरल सेज वन हु इज हॉस्पिटेबल टू गेस्ट नेवर सफर्स फ्रॉम इट। यानी आपको इन जनरल लॉन्ग टर्म में इस चीज़ का फ़ायदा ही होगा। रिश्ते बनते हैं, रिलेशनशिप बनते हैं, नेटवर्क्स बनते हैं। आपका खुद का बच्चा कहीं बाहर जाएगा तो उसकी जान पहचान वाला उस शहर में कोई होगा, किसी और का बच्चा आपके पास आ रहा है, उसकी जान पहचान आप उसको गाइड कर सकते हैं, तो इसका फ़ायदा ही होता है। बहुत छोटे छोटे फ़ायदे होते हैं पर होते हैं। फिर कहते हैं कि गॉडेस ऑफ वेल्थ रिसाइड्स विद पीपल हु सर्व द गेस्ट विद स्माइल। तो ये इन जनरल मैंने नोटिस करा है कि जो अच्छे हॉस्पिटेबल लोग होते हैं, जो जिनको मज़ा आता है गेस्ट को सर्व करने में, इंजॉय करते हैं। दिखावट और बात होती है, पर दिल से इंजॉय करने में आपको पता लग जाता है यार इस बंदे को मज़ा आ गया मेरे को देख के। तो ऐसे लोगों के पास पता नहीं क्या रीज़न है कि वेल्थ भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, या हो सकता है कि इनके पास वेल्थ ज़्यादा है तो ये कर रहे हैं, या ये चीज़ कर रहे हैं उसकी वजह से उनके पास वेल्थ ज़्यादा है। कुछ भी रिलेशन हो सकता है, बट ऐसा है। पर मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहता कि अगर किसी के पास वेल्थ नहीं है, पैसा नहीं है, वो एक अच्छा होस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छे होस्ट होने के लिए एक भाव ज़रूरी होता है। वो फिर कहते हैं थिरुकुरल में कि डज इवन वन नीड टू सो हिज फील्ड इफ ही ईट्स ओनली व्हाट रिमेन्स आफ्टर सर्विंग द गेस्ट। यानी कि जो बंदा गेस्ट को भरपेट खिलाने के बाद खा रहा है, उसके पास इतना अपना सामर्थ्य है कि उसको आगे फील्ड भी सो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ढंग है कहने का कि पहले ज़माने में क्या होता था, जो वेल ऑफ फैमिलीज़ या फिर रिलेटिवली वेल ऑफ फैमिलीज़ होती थी, वो हमेशा अपने घर में एक्स्ट्रा खाना बना के रखती थी कि दोपहर को अगर कोई आ गया तो वो खाली पेट नहीं जाएगा, उसको हम फिर भी सर्व करेंगे, उसको हम खुश भरपेट भेजेंगे। और एक और इसके मैं आपको बताऊंगा कि जो नीम करोली बाबा, मैं उनको बहुत मानता हूँ, जो नीम करोली बाबा हैं, उनका भी ये कहते हैं कि उनके द्वार पे भी जो भी भक्त जाता था उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई भी यहाँ से खाली पेट नहीं जाएगा। तो इन जनरल उस समय का लोगों का ये एटीट्यूड होता था कि जो भी आया है भर पेट जाए। और भर पेट का मतलब ये भी है, खाना सिर्फ खाना नहीं, कन्वर्सेशन और मेमोरीज भी भर पेट लेके जाए। तो ये एक एटीट्यूड होता था पहले, जो अब मिसिंग है, जो अब बहुत सटल तरीके से हमारी सोसाइटी से चला गया है, क्योंकि हमारे पास तो हमारी फ़ोन है जिससे हम उनसे वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, तो आने की क्या ज़रूरत है। आलसी हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसने हमें आलसी तो बना ही दिया। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी का ओरिजिन ही, उसकी टेक्नोलॉजी बनाने का जो ओरिजिन होता है, जो नीड होता है, वो हमारी लेजीनेस से ही आता है। ठीक है, अगर आप वेरी बेसिक टेक्नोलॉजी भी देख लें। देन थिरुकुरल सेज द वन हु इज हॉस्पिटेबल टू गेस्ट व्हेन दे लीव अवेट्स द नेक्स्ट विजिट ऑफ दैट गेस्ट विल बी वेलकम गेस्ट इन हेवन। यानी कि देखिए, जब गेस्ट आए, आपने उनसे अच्छी तरह से बिहेव करा, वो तो चलो ठीक है, कई लोग बनावटी भी हो सकते हैं, बट वो जब गेस्ट गया तब आप अपने आप को नोटिस करिए। क्या आप ये कह रहे हैं कि थैंक गॉड चला गया, यार इतना लंबा टाइम बैठ गया, 4 घंटे मेरे लेके चला गया, मैं तो पढ़ रहा था, मैं तो बुक पढ़ रहा था, मैं अपनी टीवी देख रहा था, मूवी देख रहा था, आ गया यार। क्या आप ऐसे हैं, या फिर उसके जाने के बाद अपने फैमिली को कहते हैं भाई मज़ा आ गया। ठीक है, तो जो लोग ऐसे हैं जो कि गेस्ट के जाने के बाद भी उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, कहते हैं थिरुकुरल में कि उनके लिए हमेशा दे आर वेलकम गेस्ट इन हेवन ऑल्सो। ठीक है, तो लास्टली थिरुकुरल का ये कहना है कि जो होस्टिंग हॉस्पिटैलिटी जो होती है वो एक स्पिरिचुअल रिचुअल होता है, उसको उस ढंग से लिया जाए, स्पिरिचुअलिटी के ढंग से लिया जाए, और उसमें उसको उस तरीके से एंजॉय करा जाए। तो ये भी है कि नेक्स्ट मैं कुछ बातें करूँगा हॉस्पिटैलिटी के ऊपर के, कुछ मैंने टेड टॉक सुनी थी, और कुछ मैंने जो होटल इंडस्ट्री क्या है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, और वो भी हमारी कंट्री में काफ़ी नोन है। फूड, एम्बियंस, कंफर्ट, वेलकमिंग एटीट्यूड ऑफ योर पीपल हु आर देयर सर्विंग यू, उनके मुंह पे जो स्माइल होती है वो तो इम्पोर्टेंट है ही।
पर उनको जो जॉय मिलती है आपको देख के, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है ना। देखिए हॉस्पिटैलिटी जो होता है ना, इट इज़ नॉट अबाउट सर्विंग डिनर और सर्विंग फूड, है ना। इसको आप सिर्फ सर्विंग फूड की उसमें एंगल से मत लीजिए, यू आर सर्विंग मेमोरीज, ठीक है। आप यादें दे रहे हैं उसको। आप ऐसे होस्ट करिए किसी को कि वो 10 साल बाद भी बोले कि यार मैं तेरे घर आया था, हम बैठे थे कि तेरी मम्मी पापा ये बात करी थी, हमने ये खाया था, हमने ये एंजॉय करा था, है ना। इस तरह का होस्ट होना चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट सर्विंग मील्स, इट इज़ अबाउट सर्विंग मेमोरीज। देन इट इज़ अबाउट गुड हॉस्पिटैलिटी इज़ अबाउट बीइंग प्रेजेंट। आपके घर में कोई आया है पर आप चिंता कल की कर रहे हैं, या फिर कल जो हो गया उसकी कर रहे हैं, या फिर आने वाले कल की कर रहे हैं, ये गलत बात है। यू हैव टू बी प्रेजेंट। यानी ये तो हर ही वीडियो में कह देते हैं बीइंग प्रेजेंट, बीइंग इन प्रेजेंस, नाउ, इंपॉर्टेंस ऑफ नाउ, बट व्हाट इज बीइंग प्रेजेंट? बीइंग प्रेजेंट इज जो आपके साथ उस वक्त व्यक्ति है या आपका फ्रेंड या रिश्तेदार है, वो आपकी ज़िंदगी में उस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक योर गेस्ट फील सीन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गेस्ट आ गया है और आप सब अंदर भाग गए। गेस्ट के साथ हमेशा कोई बैठना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको बैठा के छोड़ दिया, आप चाय पियो, हम आते हैं, हम अपना ये काम है ये करके आते हैं, नहीं। दैट पर्सन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ एट दैट मोमेंट, हु इज़ विद यू। मैंने ये थ्री क्वेश्चंस वाले अपने एक वीडियो में भी इस टॉपिक पे डील करा था। देन सेकेंडली यू हैव टू बी थॉटफुल अबाउट दैट गेस्ट। अगर आपके घर में कोई आ रहा है, पहले तो देखिए हमें इन्फॉर्म करके किसी के भी घर जाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है उसको भी कुछ ज़रूरी काम हो, इस वजह से वो टेंशन में हो, इसलिए हमेशा इन्फॉर्म करके जाओ। इट शुड बी अ प्लान्ड विजिट। और आपके घर अगर कोई आया है, देन यू हैव टू बी प्रेजेंट विद दैट पर्सन एंड बी थॉटफुल अबाउट हिम कि उसको अच्छा क्या लगता है। किसी को दाल सुनहरी अच्छी लगती है, किसी को जीरा आलू पसंद है, तो उसके लिए वो बनाओ। उसके लिए कुछ ऐसा नया मत बना दो, नया मत बनाओ कि यार जो उसने कभी खाया नहीं, जो शायद उसको पसंद ना भी है। उसके लिए वो बनाओ जो उसको पसंद है। उसके लिए कोई गिफ्ट सेलेक्ट करके रखो, उसके लिए कोई आइटम सेलेक्ट करके रखो जो उस पर बहुत सूट करती है और जो उसको चीज़ पसंद हो। तो ये आपके गेस्ट को बहुत ही सीन, है ना, मेरे को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देखा, बहुत अच्छी तरह से मेरी केयर ली। अगर आपकी कोई तारीफ अपने घर पे वापस करता है, आपके घर में कोई आया है और आपने बहुत अच्छी तरह से उसे सर्व करा और वो अपने घर पे आपको कहता है यार उन्होंने तो मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझसे बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ये आपकी नेचर और आपकी फैमिली के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता है, ठीक है। ये दिखाता है कि आपकी फैमिली कितनी अच्छी है। अब कुछ लास्ट फ्यू पॉइंट्स पे आएंगे कि मेकिंग अ गेस्ट हैप्पी मेक्स द होस्ट हैप्पियर। आप ध्यान दीजिए, आपके घर में अगर कोई आया है, वो तो खुश हो, आप उसे कर ही रहे हो वेरियस तरीक़ों से, बट वो खुश करने के चक्कर में अगर वो जॉय उसको दे पाते हो, आप तो खुद कितना खुश होते हो। सो मेकिंग योर गेस्ट हैप्पी मेक्स द होस्ट हैप्पियर, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है कि आने जाने से, रिश्तेदारों के मिलने से, फ्रेंड्स के मिलने से घर में रौनक लगी रहती है। रौनक क्या होता है? रौनक का मीनिंग मैं आपको नहीं बताऊंगा। रौनक को मैं आपको ऐसे डिस्क्राइब करूंगा, इट्स लाइक अ कलरफुल मूवी, ठीक है। रौनक होता है कलर्स, लाइट्स, कितना अच्छा लगता है। आप ब्लैक एंड वाइट चीज़ को किसी कलरफुल चीज़ से कंपेयर करिए तो आपको डेफिनेटली वो कलरफुल चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। तो हमारी लाइफ में जो गेस्ट हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे घर आते हैं, जो अतिथि हैं, वो हमारी लाइफ में रौनक लेके आते हैं, ठीक है। इसलिए उस रौनक को देख के हम भी खुश होते हैं और मोर एनर्जाइज्ड फील करते हैं। होस्टिंग इज़ एन एनर्जाइजिंग एक्सपीरियंस फॉर वन सेल्फ। हम खुद एनर्जाइज्ड फील करेंगे। सपोज़ अगर हम एक गेस्ट को इस तरह से नहीं देखते हैं कि वो हमारे लिए बोझ है, अरे कौन आ गया, अरे क्यों आ रहे हैं, हम अपना एटीट्यूड बदलते हैं और बोलते हैं यार बहुत मज़ा आएगा, बहुत चीज़ें शेयर होंगी, बहुत पुरानी बातें होंगी, मज़ा आएगा, पुराने टाइम को याद करेंगे, भरपेट खाना खाएंगे, बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे, टीवी देखेंगे साथ बैठ के। तो आप खुद फील करेंगे कि ये बहुत एनर्जाइजिंग एक्सपीरियंस है। तो मेरा ये बनाने का पर्पस ही ये था कि ये जो होस्टिंग वाला एक्सपीरियंस है हमारे देश में, हमारी अर्बन सेटअप्स में बहुत कम होते जा रहा है। हमें इस चीज़ को प्रमोट करना है, अपने रिलेटिव्स को मिलने जाना है और हो सके तो उनको फ़ोन करके इनवाइट भी करना है। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं अपने भी सारे रिलेटिव्स को कहूँगा कि प्लीज़ ट्राई एंड विजिट अवर होम। मिलिए, पुरानी बातें करते हैं, एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपने दादा को, अपने दादी को, अपने नाना को, नानी को याद करेंगे। उनकी भी आत्मा को कितनी खुशी मिलेगी कि मेरे जो लोग अब रह गए हैं पीछे, वो मुझे आज भी याद करते हैं और खुले दिल से हंस कर याद करते हैं। सो हैप्पी डे एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग द होल व्लॉग।
थैंक यू।